नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर मैं पंडित हितेश शास्त्री स्वागत करता हूं। श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो चुके हैं और शारदीय नवरात्र का आरंभ होने वाला है। 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर 2024 और बृहस्पतिवार से गुरुवार से प्रथम नवरात्र का आरंभ हो रहा है। माता रानी की कृपा आज हम कैसे प्राप्त करें और किस सरल उपाय से माँ भगवती परम्बा जगदम्बा की हम कृपा प्राप्त करें, इसके विषय में आज हम जानेंगे। बहुत ही अचूक और लाभकारी उपाय के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया और अचूक उपाय आपको मैं आज बताऊंगा। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती ये मुख्य माता रानी के 3 स्वरूप हैं। माता महाकाली जो हैं वे क्रिया शक्ति हैं, कर्म करने की शक्ति है। ये माता महालक्ष्मी ये द्रव्य शक्ति है। द्रव्य का अर्थ होता है धन। और माता महासरस्वती ये ज्ञान शक्ति है, बुद्धि शक्ति है। जब 3 शक्तियां एक साथ मिलती हैं तभी कार्य की सिद्धि होती है। हमारे पास कार्य करने की क्रिया शक्ति हो यानी महाकाली की कृपा हो, हमारे पास कार्य को सफल करने के लिए धन का निवेश करने की शक्ति सामर्थ्य हो, हमारे पास धन हो तो माता महालक्ष्मी की कृपा। और तीसरा, हमारे पास कैसे कार्य करना है, कार्य को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हमें किस योजनाबद्ध शैली से कार्य करना चाहिए, इसका ज्ञान, ये ज्ञान शक्ति माता महासरस्वती की कृपा से प्राप्त होता है। यदि हमारे पास धन है और ज्ञान नहीं है तो भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्रिया शक्ति हमारे पास है और ज्ञान है, धन नहीं है तो भी कार्य सिद्ध नहीं होता। 3 शक्तियों की परम आवश्यकता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। महाकाली क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति और माता महासरस्वती जो है वे ज्ञान शक्ति हैं। इसलिए आप देखिए, वैष्णो देवी के दर्शन करने हम जब जाते हैं तब माता रानी की 3 पिंडियाँ जो है वहाँ हमें दर्शन में मिलती हैं। तो 3 पिंडियों के जो दर्शन होते हैं वे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा ही हम मानते हैं। तो आज हम इस उपाय के विषय में बात करेंगे जिससे हमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों की कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्र के प्रथम दिन से यानी प्रथम नवरात्र से ही इस उपाय को लगातार 9 दिन तक यानी नवमी तिथि तक, प्रथमा या प्रतिपदा से लेकर के एकम तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और यदि पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के इस उपाय को करते हैं तो सोने पे सुहागा है। यदि किसी कारणवश पति पत्नी साथ मिलकर के नहीं कर सकते हैं तो अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। सर्वप्रथम आप किसी भी माता रानी के मंदिर में जाइए। प्रथम नवरात्र से ही आरंभ कर दीजिए। किसी भी माता रानी के मंदिर में, आपके घर के पास कोई भी माता रानी का मंदिर पड़ रहा है तो वहाँ जाइए। यदि आप अपने कुलदेवी के मंदिर जा सकते हैं तो आपके निवास स्थान के आस पड़ोस में ही या आपके गांव में, शहर में ही आपकी कुलदेवी का स्थान है तो आप सर्वप्रथम वहाँ जाने का प्रयास कीजिए। आपकी कुलदेवी का स्थान अगर आपके शहर गांव में नहीं है तो आप किसी भी माता रानी के मंदिर में जाइए। यदि किसी कारणवश अपनी कुलदेवी अथवा माता रानी के किसी भी मंदिर में आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में माता रानी की छवि या चित्र लगा करके उसके सामने इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि प्रति नवरात्र शाम को जब धूप दीप होता है, मंदिरों में जब आरती होती है, उस सूर्यास्त के बाद के समय में शाम को आपको 3 लौंग, 3 कमलगट्टों को संस्कृत में कहा जाता है उतति। तो 3 कमलगट्टे जो कमल का बीज कहा जाता है, और 3 लौंग और 3 इलायची, ये तीनों चीज़ें 3-3 लेनी है। और यदि आपको
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 देवियों के, 3 माता रानियों के चित्र एक साथ मिल जाते हैं किसी फ्रेम वगैरह में किए हुए तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं मिल पाता है तो आप अंबिका देवी या माँ शेरावाली भवानी का चित्र भी अपने सन्मुख लगा सकते हैं और माता रानी के मंदिर में जाकर के यदि आप उपाय करें तो कोई बात ही नहीं, तो उसमें सब कुछ आ गया। तो ये 3 लौंग, फूलदार लौंग होने चाहिए, अखंड, न टूटे हुए न खंडित, और 3 कमलगट्टे और 3 इलायची एकदम अखंड वाली होनी चाहिए, संपूर्ण। तो ये तीनों चीज़ें लेकर के और माता रानी को एक प्लास्टिक या थर्मोकॉल वगैरह का एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी के अंदर ये तीनों चीज़ें आप रख दीजिए। उसके साथ एक लाल रंग का फूल रखिए, एक लाल रंग का फूल रखिए और यथाशक्ति दक्षिणा उसमें रख दीजिए। 1 रुपया रखिए, 10 रुपया रखिए, जो आपकी भावना हो, आपकी शक्ति के अनुसार उसमें कुछ धनराशि, कुछ जो है भेंट माता जी के लिए उसमें रखिए। 3 चीज़ें आपको, फूल और दक्षिणा माता जी को समर्पित करने के लिए, और ये 3 चीज़ें लौंग, कमलगट्टा और इलायची, ये इतनी चीज़ें लेकर के अपने माता रानी के सन्मुख समर्पित करनी है। आप मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी से दे दीजिए, पुजारी जी अपने हाथों से माता जी के चरण में ये रख देंगे। आप उन्हें निवेदन कीजिए कि ये चीज़ें माता जी के चरण को स्पर्श कराइए, आप उनके वहाँ, उनके चरण के पास ये रखिए और ये चीज़ें उन्हें समर्पित करनी है माता रानी को। और फिर वहीं मंदिर में बैठ करके, या आप घर में करते हैं तो घर में बैठ करके, यदि महिलाएं हैं तो सिर खुला न रखें, सिर को ढक करके अपनी साड़ी या वस्त्र से सिर को ढक दीजिए और जो है वहीं बैठ करके, यदि संभव है तो घी का दीपक माता रानी के निमित्त प्रज्वलित कीजिए और वहीं बैठ करके माता रानी को प्रार्थना कीजिए अपनी समस्याओं के निवारण के बारे में। अपने आपको यदि कोई समस्या है, आपका कोई काम रुका हुआ है, आपको जीवन में कोई शारीरिक समस्या है, कोई मानसिक है, कोई आर्थिक है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके निवारण के लिए प्रार्थना कीजिए, हृदय के भाव से प्रार्थना कीजिए और धन धान्य समृद्धि की हमें प्राप्ति हो, इस हेतु से माता जी से निवेदन करके, प्रार्थना करके और जो है वहीं बैठ करके माता जी को ये प्रार्थना करनी है। ऐसा लगातार आपको 9 दिनों तक करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही अचूक फल देने वाला और बहुत ही सिद्ध उपाय है और श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, धीरज रख के करना चाहिए और माता रानी तो तुरंत प्रसन्न हो जाने वाली हैं। माता रानी संसार का सुख और परलोक का सुख यानी मोक्ष, भोग और मोक्ष दोनों ही माँ देने वाली है और माँ को जल्दी दया आती है। तो आप जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है इस उपाय को आपको करना चाहिए और लाभान्वित आप हों, ऐसी शुभकामना है। और एक विशेष निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिचितों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग जो है इस उपाय से लाभान्वित हो सकें और इसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही अद्भुत और अचूक फल देने वाले हमारे शास्त्रीय उपाय आपको जो है जानने को मिलते रहें, आपको इस उपायों के बारे में जानकारी मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।